इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर मेरे जीवन में इतना उपकार अनुग्रह आशीष किया, मैं परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। और आज के दिन को दिखाया और आप लोगों के बीच में खड़े के, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का वचन से बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ऐसी समय है सब लोगों को मतलब नींद आने का समय है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में बैठे हो आप लोग, अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करना है। परमेश्वर मैं आपका वचन की ओर जा रहे हैं, वचन सुनने के लिए जा रहे हैं और वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए। आज का वचन से तुम मुझसे बोल रही बातचीत कर। आज का वचन का द्वारा आज के एक वचन मेरे हृदय में अध्याय से बस न पाए। आज का वचन से मेरे अंदर का कमी के तू बता, ऐसे बोल के अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करिए। और जो विश्वास के साथ आज परमेश्वर का वचन को आप लोग सुन रहे हैं, विश्वास के साथ बैठ के आज अवश्य आप लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन से कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, वो हमसे बातचीत करेगा। कोई भी परमेश्वर का वचन को सुनने का समय अपना मन को इधर उधर नहीं भटकाना है। परमेश्वर से प्रार्थना पूर्व बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता, अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते पिता। अभी आपका वचन की ओर जा रहे पिता, इधर उपस्थित हर एक लोग को मैं आपका हाथ में समझे, लोग का मन को इधर भटकाने वाला एक अंधकार सत्य, श्राप का सत्य यीशु का नाम से दूर होना पाए। आज का एक वचन हम हर एक लोग के हृदय में अध्याय से बचना पाए, उनका अनुसार चलने के लिए सत्य और सामर्थ्य पिता। पिता परमेश्वर, अपने आप को भी मैं पूर्ण रीति से आपका हाथ में समझे पापा। प्रार्थना सुन लिया, आशीष के धन्यवाद करते यीशु का नाम से मानते सुन और ग्रहण का पिताजी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर समय में हम परमेश्वर का वचन को सुनने का समय में परमेश्वर का वचन मेरे लिए बोल के परमेश्वर का वचन का सामने अपने आप को समर्पण करना, उसको ग्रहण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों का उधर पीछे तक मेरा आवाज सुन रहे, सुनने में आ रहे, लेकिन इस साइड में जो बैठने वाला इसी जगह में आइए, इसी जगह में बैठने वाले इधर ही आए। मेरे को उधर मतलब आप लोगों को ऐसे झुक कर ऐसे देखना पड़ता है, पीछे में जाकर चेहरा को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन को हम सुनने का समय में अपना मन को इधर नहीं ध्यान देना है, अपने इधर मन को नहीं भटकाना है। और परमेश्वर का वचन सुनने का द्वारा हमारे जीवन में शांति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, हमारा चंगाई मिलेगा, सब कुछ परमेश्वर का वचन से है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया? परमेश्वर का वचन को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से या ईसाई घर में जन्म होने से तो हम क्या है, ईसाई घर में जन्म होने से कोई फायदा नहीं है, मतलब मसीह बन नहीं पाएगा। और ईसाई मतलब कह सकता है, लेकिन हमको ईसाई बनना नहीं है, हमें सच्चे मसीह व्यक्ति बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको क्या है? ईसाई नहीं बनना है, हमको सच्चे मसीह के मतलब व्यक्ति बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना है? हम ऐसी मतलब कई लोग सोचता है मैं ईसाई घर में मतलब जन्म हुआ है तो मैं ईसाई हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का गुण, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में होना है, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में होना है। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में हो तो लोग हमको देख कर कूद मतलब पहचानेगा ये सचमुच एक मसीह का बेटी और बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम मसीह घर में जन्म होने से हम क्या है, मतलब मसीह कहला सकता है, लेकिन मसीह का गुण, मसीह का स्वभाव हमारा नहीं अंदर में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आइए हम देखेंगे सच्चे मसीह के, आज का सब्जेक्ट का नाम है सच्चे मसीह व्यक्ति का स्वभाव कैसे होना है। सच्चे मसीह व्यक्ति का स्वभाव कैसे होना चाहिए। आइए हम देखेंगे, पहले पॉइंट में जाएंगे।
यशायाह 61 का 1। प्रभु Yes. यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। प्रेज द लॉर्ड। ये यशायाह 61 का 1। यशायाह 61 का 1। 61, यशायाह 61 का 1। इसमें ये लिखा है, मतलब हम एक मसीह जीवन में हमारा अंदर में हम क्या होना चाहिए, हर समय में शांति होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह पर उसका यूहन्ना 14 का 27 में क्या लिखा पढ़िए। यूहन्ना 14 का 27, जॉन चैप्टर 14:27 बेड्स। यूहन्ना 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोले, मैं तुम्हें अपना शांति तुम्हें दिया जाता हूं, ये संसार देने का जैसे नहीं है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपना मन में हमको क्या होना चाहिए, यीशु का शांति होना चाहिए। हम हर समय में हम गाना गाते, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। हम गाना तो गाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, हमारा मन में, हमारा परिवार में यीशु का शांति नहीं होने से क्या फायदा है। हम हर समय में अशांति में रह रहे हो, लेकिन हम गाना गाते, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, लेकिन तुम्हारा अंदर में वही मतलब गाने के ऊपर है ना, परमेश्वर के वचन के ऊपर तुम्हारा अंदर में विश्वास नहीं है। क्योंकि यीशु के पास जो आते हैं, क्योंकि एक सच्ची मसीह व्यक्ति के अंदर में मन में क्या होना चाहिए, यीशु मसीह का शांति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यीशु मसीह का शांति होना चाहिए। और इस वचन में लिखा है, मैं अपना शांति तुम्हें दिया जाता हूँ। हमारा अशांति को, हमारा दुखों को सब अपने कंधों पर उठा करके वो क्रूस में चढ़ गया है, और हमारा हमको मतलब अपना शांति हमको दिया है। तो कितना बड़ा ये है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना शांति हमको दिया है। इसलिए हम हर समय में वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार को अपना हृदय में लेकर चलना है। अपना परिवार में मतलब यीशु को मतलब स्थान देना है, और अपना हृदय में मतलब यीशु मसीह की शांति को अपने अंदर में महसूस करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहले पॉइंट यही है, मन में यीशु की शांति होना है। एक सच्चे एक मसीह व्यक्ति के अंदर में क्या होगा, एक प्रभु यीशु मसीह का शांति अपना मन में, अपना हृदय में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखेंगे दूसरा, इब्रानी के पत्री 13 का 5। इब्रानी 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा मन में अंदर में क्या होना चाहिए, हर चीज में संतुष्ट मन रखना है, संतुष्ट होना है। जो चीज प्रभु ने हमको दिया है उसमें संतुष्टि का साथ में अपना जीवन बिताना है। हमारा अंदर में कई लोग का जीवन में, हम मनुष्य के अंदर में क्या होता है, हमको हमारा अंदर में संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं रहते हैं, और हमारा अंदर में हर समय और चाहिए ऐसी बोल के हम ज्यादा मतलब उसमें ये रहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे पास में जो है उसमें तुम क्या करना है, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट जीवन रहना है। कई यही है, कई लोग का मतलब कई आदमी लोग का अंदर में ये रहता है, एक ही पत्नी में संतुष्ट नहीं रहता है। क्या है, एक ही पत्नी में संतुष्ट नहीं रहता है। उसका मतलब इसलिए एक घर में भी रखेगा, कहीं भी बाहर जाने का समय में भी जो जगह में जाएगा उसी जगह में भी रखे। क्या ये मसीह व्यक्ति है, मसीह जीवन उसका अंदर में है, मसीह क्या पहचान है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, मतलब तुम्हारे पास में जो है, जो मतलब तुमको तुम्हारे पास जो पत्नी है उसमें क्या करना है, तुमको संतुष्ट रहना है। और तुम्हारे पास जो पति है उसमें क्या होना चाहिए, संतुष्ट खुश रहना है, खुश रहना सीखना है।
हम दूसरे का मतलब पति को देख करके कई लोग बहन लोग मतलब ये करते हैं दूसरा पति के, अरे ऐसी उनका जैसे पति मतलब उनका पति जैसे मतलब मेरे को होने से कितना अच्छा था, मेरा पति तो काला है, और मेरे को गोरा पति होने से अच्छा था। अब बच्चे लोग मतलब बच्चे लोग से भी संतुष्ट नहीं रहता है, उनका बच्चा कितना अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, उसको कितना मतलब अच्छे है, ऐसी बच्चा मेरा होने से अच्छा होता। बच्चे लोग माता पिता से मतलब संतुष्ट नहीं रहता है, उनका मतलब माता पिता कितना अच्छा है, जो बोलने से वो मतलब क्या करता है, पूरा करता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे पास तुमको जो प्रभु ने दिया है, जो तुम्हारा पास है, उसमें तुमको क्या करना है, संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, लोभ रहित रहना है। तुमको मतलब दूसरे को देख के लालच नहीं करना है। परमेश्वर का मतलब परमेश्वर को मतलब कुछ ये होगा, परमेश्वर हमारे लिए जो भी करता है वो हमारे लिए भलाई करता है। उस परमेश्वर के वचन के ऊपर हमको विश्वास रहना है, और परमेश्वर जो हमको दिया है, जो पति दिया है, जो पत्नी दिया है, जो बच्चे दिया है, उसमें मतलब संतुष्ट हमको रहना है, संतुष्टि रहना है। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रख के हमको क्या करना है, परमेश्वर हमारे लिए जो भी करेगा वो ये अच्छा ही करेगा, इसलिए हमको खुश रहना है। और हम बदल नहीं सकता है, हम प्रभु का लोग है, प्रभु को ग्रहण किया है, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है तुमको क्या है, संतुष्ट जीवन होना चाहिए, संतुष्ट जीवन जीना चाहिए। एक सच्चे मसीह के व्यक्ति का यही मतलब स्वभाव है। पहले हमारा मन में यीशु का शांति होना चाहिए, दूसरा है हमको संतुष्ट जीवन जीना है, तीसरा हम देखेंगे गलातियों 5:22, गलातियों 5:22, गलातियों का पत्री 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों की विरोध बस। तो इसमें ये लिखा है, ये आत्मा का मतलब 9 फल है, इसमें से धीरज और संयम भी हमारे अंदर में होना है, धीरज होना है। अब कई विश्वासी के अंदर में हमारे अंदर में क्या है, धीरज का आत्मा नहीं है। हमको जो भी हो, हम प्रभु का पास में मतलब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया है, हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता है, तो हम क्या करता है, परमेश्वर से कुड़कुड़ाता है। धीरज के साथ तुम आओ। कई प्रार्थना का विषय जल्दी सुनता है प्रभु, कई प्रार्थना का विषय मतलब कुछ लेट में देर में सुनता है, लेकिन सुनेगा। लेकिन हमारा अंदर में क्या होना चाहिए, धीरज का आत्मा होना चाहिए। प्रभु अपना समय में सब कुछ अपना प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु हमारा अंदर का हर एक बात को जानते हैं। इस बेटी इस बेटा का प्रार्थना विषय उत्तर देगा, ये क्या होगा, मेरे से दूर हो जाएगा। जल्दी उत्तर देगा तो क्या होगा, कई लोग का ऐसी हुआ है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो उनका मतलब प्रार्थना का उत्तर दे देता है। वो काली मतलब की के लिए, अपना काम के होने के लिए, स्वार्थी के लिए मतलब स्वार्थ के लिए प्रभु का पास आते हैं। परमेश्वर हर एक लोग का अंदर का बात को क्या है, मेरा परमेश्वर जानता है। उसके कारण से कुछ कुछ हमारा प्रार्थना का उत्तर क्या है, देर में हो जाता है, लेट हो जाता है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, धीरज रखना है। जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो अंत तक धीरज धर के जो विश्वास में रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। अंत तक जो धीरज धरेगा उसी का ही उद्धार होगा। ऐसी नहीं है हम मतलब बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन हमारा हम मतलब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उसके बाद प्रभु से दूर हो गया। इससे बड़ा दुखदाई कुछ भी नहीं है मेरे यीशु को। इसलिए हमारा अंदर में धीरज का आत्मा होना है, धीरज का आत्मा रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है धीरज का साथ तुम क्या करे, मेरा बाट जोते रहो, धीरज का साथ। इसलिए उसमें धीरज होना है और संयम भी होना है, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को संयम में रखना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना, ये दोनों के लिए धीरज का आत्मा और संयम की आत्मा। ये हमारा मतलब जो पवित्र आत्मा का 9 फल का ये मतलब इसमें 9 में 2 है, धीरज और संयम में। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना। कई लोग को मतलब ऐसी मतलब स्वयं कंट्रोल करने का पावर नहीं है,
उसको अपना आप को मतलब स्वयं स्वयं ही रखने का नहीं है, इसलिए उसका मन इधर उधर भटकते हो पाप में फंस जाते हैं। पाप में क्या है, फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर से यही प्रार्थना करना, संयमी रहने के लिए, संयमी रहने के लिए। हर समय में हमको क्या करना, प्रार्थना करना, प्रभु हर एक बुराई से तू मेरे को बचा कर रखना, अपना मतलब संयम की आत्मा मेरे को अंदर में देना। कई लोग को मतलब संयमी नहीं होने का कारण क्या है, वो मतलब गलत रास्ता में जाते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलते हो, अपने मनमर्जी से चलते हो और आखिरी में नरक में जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तीसरा यही है, धीरज और संयमी होना है। और हम देखेंगे, और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से चौथा पॉइंट है, यूहन्ना 2:13। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। और उसने मंदिर में बैल नहीं भेड़ बेटा, वो नहीं, योवेल 2:13, योएल 2:13, 2:13, योएल 2:13, 2:13। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना मन को परमेश्वर की ओर फिरना है, अपना मन को, क्योंकि मन ज्यादा धोखा देने वाला है। अपना मन को, क्योंकि पुराना हर एक मतलब पुराना स्वभाव को हम सब कुछ क्या है, पुराना मनुष्यत्व को हमको उतार डालना है। अपना मन को मतलब परमेश्वर की ओर फिरना है, अपना गलती गुनाह को परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है, अपना गलती गुनाह को प्रभु के सामने मान लेना और छोड़ देना है, परमेश्वर की ओर फिरना है, परमेश्वर की ओर आना है और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे अंदर में रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना मन को क्या करना है, पूरे रीत से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, टूटा हुआ मन को समीपस्थ रहने वाला मेरा परमेश्वर है। अपना मन को क्या करना है, परमेश्वर का सामने, परमेश्वर का चरण में आपको तोड़ना है, परमेश्वर की ओर तोड़ना है, परमेश्वर की ओर फिरो। तो और एक बार पढ़िए बेटा वो वचन, योवेल 2:13। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर, हाँ, अपना मन, वस्त्र को नहीं फाड़ना है, अपना मन को फाड़ो बोलने से मतलब अपना मन को क्या करना है, चाकू लेकर मतलब पूरा काट पीट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ बोलो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, हाँ दयालु, हाँ विलम्ब से क्रोध करने वाला, हाँ, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है। उस परमेश्वर की ओर क्या करना है, अपना मन को मतलब परमेश्वर की ओर फिराना है। इसलिए भजन संगीत में लिखा है 25:1 में, परमेश्वर मेरा मन को तेरी ओर उठाता हूँ, परमेश्वर का हाथ में देना है, क्योंकि मन मतलब अधिक मतलब धोखा देने वाला है। इसलिए अपना मन को, सारे मन को परमेश्वर के प्रभु यीशु की ओर फिरना है, प्रभु की ओर फिरना है। अभी भी मतलब हम सच्चाई को जानने का बाद भी यीशु हमारे लिए अपना जीवन को दे दिया है, हमारे लिए कष्ट सहा, सब कुछ सह लिया, आखिरी तक उस क्रूस का मृत्यु भी सहा है। सब कुछ मालूम होने के बाद भी अपना मन को अभी तक मतलब परमेश्वर की ओर नहीं फिरा है, अपना मन मर्जी से चल रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपना मन को परमेश्वर की ओर फिरो, अपना हर एक मतलब बुराई को, पाप को, जो मतलब पुराना स्वभाव को, सब कुछ क्या करना है, उतार डालो, उतार डालो और उसके बाद परमेश्वर की ओर अपना मन को फिराना। इसमें एक वचन हम ये करेंगे, मत्ती 7:20 और 20 से 23। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगी।
जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनसे हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। और मत्ती 7:20 है, माथ्यू चैप्टर 7:20। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनसे हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हाँ बेटा, उसको छोड़ो। मार्क चैप्टर 7:20। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्ती गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन। जो मतलब जो हम खाना खाते वो हमको अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो मन से जो अंदर से जो निकलता है वही हमको अशुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार वचन जोर से पढ़ो। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, मनुष्य का अंदर से बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्ती गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रोध, दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें जो मतलब मनुष्य का मन से जो निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। इसलिए जो मन है, जो हमारे हृदय में जो रखा है वही मतलब हमको अशुद्ध करता है, वही हमको नरक में डाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु का रास्ता में हम चलते हो, ये सब बुरी विचार सब हमारा अंदर से सब निकाल लो। परमेश्वर से प्रार्थना करो और अपना गलती गुनाह को हमको क्या करना है? प्रभु के सामने मान लेना है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सह लिया है, इसी प्रकार हमको क्या करना है? सब कुछ सहने का शक्ति प्रभु से मांगना है, प्रभु से मांगना है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी क्या करना चाहिए? ये सब चीज हमारा अंदर से कोई भी हो, एक दूसरे से हम लड़ाई झगड़ा, तनाव, टेंशन, ये सब कुछ जो है वो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जो हम सच्ची मसीह है, एक मतलब सच्चे और मसीह है, प्रभु यीशु मसीह के जो बेटा और बेटी है, तो हमारा अंदर में क्या होना चाहिए? अपना मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरना है और उनके रास्ता में हमको चलना है। चौथा पॉइंट है, सारे मन से प्रभु यीशु की ओर फिरा हुआ होना है। सारे मन से प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरना है। पांचवा हम देखेंगे, पहले यूहन्ना 2:15 से 17 तक। पहले जो यूहन्ना 2:15 से 17 तक। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार की चीजों में जो संसार को जो प्रेम करता है उसमें मतलब परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा। हैं, संसार से जो प्रेम रखेगा वो मतलब परमेश्वर का वैरी है, और संसार का हर एक अभिलाषा सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड से बचा कर रखने के लिए हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। इसलिए परमेश्वर ने हमको, जो दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु का बेटा और बेटी है, तो हम उनका बेटी और बेटी है, तो उनका स्वभाव हमारे अंदर में होना है।
हम कहलाते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटी है, लेकिन हमारा अंदर में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, तो क्या हम उनका बेटी है? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है संसार से हमको चुन के अलग किया है, हम संसार का नहीं है। तो फिर संसारी के हिसाब से हम क्यों चलते हो? संसार में मतलब एक परिवार में पति पत्नी, उनका शायद सास ससुर देवर ननद सब कुछ होगा, तो उसी में हम परिवार के साथ में प्रेम के साथ में नहीं रह रहे हो क्या? हम संसार का लोगों से मतलब मैं और आप लोगों से क्या फर्क है? उधर भी क्या है, सासू बहू में मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, ननद और देवर मतलब वो लोग के साथ में भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो मैं और आप लोग में क्या फर्क है? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे अंदर में यीशु मसीह का स्वभाव होना है, हम अपने जैसे मतलब एक दूसरे को प्रेम करने के लिए सीखना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है संसारी के चीजों में उनका मन नहीं लगा रहेगा, ना भोग विलास में होगा, तब हम एक सच्चे एक मसीह मतलब व्यक्ति बनेगा, एक सच्ची एक मसीह मतलब बेटी मतलब बनेगा। इसमें मतलब एक मसीह मतलब बेटा और बेटी का मतलब स्वभाव इसमें पता चलता है। तो इसमें यह लिखा है संसार के चीजों में उनका मन नहीं लगेगा, नहीं लगा रहना है। हम प्रभु का बेटी होकर के बोल रहा है संसार के लोग के जैसे मतलब सब कुछ हम अपना एक कर रहे हो हैं, वो मतलब पाप के साथ अपना जिंदगी बिता रहे हैं, और हम भी ऐसी करेगा तो वो लोग और हम में क्या फर्क है? कोई फर्क है? वो भी मतलब झूठ बोलेगा, वो भी गाली देगा, हम भी गाली देंगे, हम भी झूठ बोलेंगे, लड़े झगड़ा करेंगे, कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमारा मतलब परिवार को देख के दूसरे लोग उद्धार पाना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है, तो हमको क्या होना चाहिए? एक सच्चे मसीहत मतलब मसीह का गुण हमारे अंदर में होना है, हमारे अंदर में होना है। हमारे अंदर में ये सब कुछ नहीं है, हम संसारी के लोग के जैसे हमारे परिवार में तनाव टेंशन लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ हम रहेगा, तो इसमें मतलब मेरा मसीहत नहीं है। हम एक मसीह एक बेटी और बेटा नहीं है। हमारे अंदर में कोई फीलिंग नहीं होना चाहिए, ना सास बहू ये मेरा सास है, ये मेरा मम्मी है, इसी प्रकार हमको मम्मी को हम अच्छा प्रेम करेगा और सास को मतलब क्या करेगा? प्रेम नहीं करेगा। हम जो दिन से मतलब हमारा अपना शादी हो गई, एक लड़की एक मतलब ससुराल में चले गए हैं, उनका मतलब सब कुछ मतलब उनका परिवार है, वही है ससुराल है, उनका घर वही है। एक बेटी मतलब 18 साल 20 साल तक नहीं तो 22 साल तक अपना मायके में रहते हैं, उसके बाद उनका विवाह होने के बाद मतलब उनका विवाह मतलब पति का घर है उनका घर। हम मतलब शादी होकर एक ससुराल में आ गया है, हमारा अपना मम्मी से भी बढ़ के अपना सास ससुर को प्रेम करना चाहिए, सास ससुर को प्रेम करना है अपना मतलब वो लोग कैसे भी हो। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमको मतलब लिखा सहने का सत्य हमको प्रभु से मांगना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है संसार के चीजों के से हमको उनका मन नहीं लगा रहेगा, ना भोग विलास में होगा। संसार का लोग का जैसे हमारा जीवन नहीं बिताना है, नहीं तो हमारा जीवन में मतलब क्या है, हम मसीह यीशु को जान लिया बस एक नाम का बस है, लेकिन तुम्हारा अंदर में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तुम्हारा अंदर में प्रभु यीशु मसीह वास नहीं करता है। जो दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, जितना लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो मसीह को पान लिया है, प्रभु यीशु मसीह को पान लिया है। प्रभु यीशु मसीह को पान लिया तो हमारा अंदर में ये क्या है, भेद विवाद होगा, फीलिंग होगा, ये मेरा मम्मी है, वो मेरा सास है, ये मेरा मतलब ससुर है, ये मेरा पापा है, ऐसे करके कुछ होगा नहीं। मतलब हमारा अपना मम्मी से भी बढ़ के अपना सासू माँ को प्रेम करना है, अपना पापा से बढ़ के मतलब अपना ससुर जी को प्रेम करना है, यही मतलब मसीह के एक स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए और आगे आ रहा है और भी पॉइंट है और क्या करना है। इसलिए 5वां पॉइंट है संसार की चीजों में उनका मन नहीं लगा रहेगा और या भोग विलास में रहेगा। और 6वां हम देखेंगे 1 यूहन्ना 4:7 से 12, 1 John chapter 4:7 to 12 वर्ड्स।
हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रेम करेगा वो क्या है? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो प्रेम आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं है वो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है। फिर सोच के देखो किससे उत्पन्न हुआ है। फिर आप लोग सोचियो फिर किससे। हाँ पढ़े बेटा, उधर से शुरू से पढ़ो। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को अभी तक नहीं जाना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वयं प्रेम है। मेरा परमेश्वर स्वयं प्रेम है। वो पूरा मतलब संसार जगत का लोग को इतना प्रेम किया है, अपने एकलौता बेटे को देख करके अपने प्रेम को प्रमाणित किया है। वो परमेश्वर स्वयं प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। हम उनका बेटी और बेटा है तो हमारा अंदर में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। और वो परमेश्वर प्रेम है। जो मतलब हमारा अंदर में प्रेम नहीं है तो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो परमेश्वर से जन्म नहीं हुआ है। हम इतना वचन सुनने का बाद भी मतलब कई लोग के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है तो परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा अंदर में मतलब प्रेम नहीं है तो क्या है? हम परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है। क्योंकि हमारा अंदर में प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर मतलब क्या है? परमेश्वर को हम जानता भी नहीं है। परमेश्वर को जानता है तो परमेश्वर स्वयं प्रेम है। तो हमारा, मेरे और आप लोगों का अंदर में भी प्रेम रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम रहना चाहिए। इसमें मतलब कोई टीवी के प्रेम नहीं बता है। एक लड़का लड़की के जो प्रेम है 2 दिन का रहता है, 1 हफ्ता का रहता है, 1 महीना का रहता है, वही प्रेम के बारे में मैं नहीं बता रही। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं बता रही, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं क्या है? प्रेम है। इसलिए हम परिवार में भी पति पत्नी के बीच में आपस में एक प्रेम होना चाहिए। हर परिवार, कई परिवार में मैं देखने का समय में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि पति लोग को अपना मुट्ठी में रखता है। मैं जो बोल रही हूं उसको तुमको करना है, क्योंकि उधर का मतलब आदमी कौन है? पत्नी है। उधर का सब कुछ क्या है? पत्नी है। उस परिवार में परमेश्वर का आशीष कभी नहीं होगा। उस परिवार में परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा। वो है ना परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना परमेश्वर को जानता है। इसलिए हमारा अंदर में क्या होना चाहिए? जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, हर पत्नी लोग अपना मतलब पति के अधीन में रहने के लिए बताया। तो इसी प्रकार हमको क्या करना है? हम प्रभु को जान लिया है तो परमेश्वर का वचन को हम अनुसार हमको जीना है। पहले जैसे थे वो मतलब परमेश्वर से कोई मतलब ये नहीं, लेकिन तुम अभी प्रभु को जानने के बाद तुम्हारा अंदर में मसीह का स्वभाव है कि नहीं? परमेश्वर का स्वभाव है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो मतलब जिसका अंदर में प्रेम नहीं है वो मेरे से उत्पन्न नहीं हुआ है। जिसके अंदर में प्रेम नहीं है ना परमेश्वर को जानता भी नहीं है। हमारे परिवार में, कई परिवार में क्यों अभी तक आशीष नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चल रहा है। उनका मतलब घर का मालिक है, पति होना चाहिए मुखिया, लेकिन उसका घर में क्या है? पत्नी मतलब शासन करता है। ऐसे परिवार कभी भी मतलब आशीषित परिवार नहीं है, नहीं हो सकता है। कुछ भी हो, तुम्हारा पति है ना, लेकिन वो क्या है? हम परमेश्वर के वचन के आधार पर उसको आदर करना है, उसको बात को इज्जत करना है। हाँ, जो दारू पी रहा है, बदमाशी कर रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन तुम उसको गाली दे करके ना उसको मारपीट करके हम उसको मतलब सुधार नहीं सकेगा। तुम्हारा प्रेम का आधार, तुम्हारा प्रार्थना का द्वारा तुम्हारा पति क्या है? जो बिगड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पत्नी के जीवन में मतलब प्रार्थना का जीवन है, उनके जीवन में मतलब प्रेम है उनका अंदर में, तो क्या होगा? उनका मतलब पति सुधर जाएगा, सुधरेगा। लेकिन तुम्हारा अंदर में क्या होना चाहिए? धीरज का आत्मा होना है, सहने का शक्ति होना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसमें प्रेम सबसे रखना है। जो मतलब
परमेश्वर सच्चे मसीह व्यक्ति का ये मतलब इसमें स्वभाव में उसमें यही है 6वां पॉइंट, प्रेम सबसे रखेगा। वो प्रेम में क्या है? पवित्रता होना है। वो प्रेम में पवित्रता होना है। उस प्रेम में मतलब क्या है? पाप नहीं रहना चाहिए। वो प्रेम में पवित्रता होना है। कलीसिया में जो आता है, जो भी हो, बहन हो गया, बेटी हो गया, भाई हो गया, सब आपस में भाई बहन। तो वो प्रेम में क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। वो परमेश्वर जानता है तुम किस प्रकार मतलब कलीसिया के लोग का साथ एक दूसरे से प्रेम रखते हो, क्योंकि परमेश्वर हर एक लोग का अंदर का बात को मेरा परमेश्वर जानता है। इसलिए इसमें लिखा है सब मतलब प्रेम सबसे रखेगा। और उसके बाद पति पत्नी के बीच में प्रेम, बच्चे का साथ प्रेम है, अपने घर में मतलब सास ससुर है, ननद देवर है, सबका साथ में प्रेम मेल मिलाप का साथ उनका परिवार है, तो परिवार में कोई भी तनाव टेंशन नहीं होगा, कोई शैतान का कार्य नहीं होगा। हम खुद मतलब शैतान को अवसर देता है हमारे जीवन में हर समय में मतलब लड़ाई झगड़ा तनाव हो, तो परिवार में प्रवेश मसीह कहाँ वास करेगा? कहाँ रहेंगे? ऐसे परिवार में मेरा प्रवेश मसीह रहेगा नहीं, चले जाएगा, फिर सिंह वाला कालू आकर के वास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम क्या है, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमारे अंदर में प्रेम सबसे रखना है। और हम देखेंगे इब्रानी 11 का 6, इब्रानी की पत्री 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मतलब हमको क्या करना चाहिए? हमारा नाम विश्वास है, विश्वासी है, तो हमारा अंदर में प्रवेश मसीह के ऊपर में एक विश्वास हमारा अंदर में होना है। जो प्रवेश मसीह मेरे लिए सब कुछ अपने आप को दे दिया है, वही प्रवेश मसीह मेरे लिए सब कुछ करेगा बोल के हम उनके ऊपर में एक विश्वास हमारा अंदर में होना है। विश्वास और भरोसा में दोनों में फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें भजन संहिता 20 का 7 में क्या लिखा पढ़िए? भजन संहिता 20 का 7, Psalms chapter 27 वर्स। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें कई लोग का बाइबल में कई लोग का बारे में बताया। अब सबसे ज्यादा मतलब क्या है? विश्वासी लोग का हमारा पिता कौन है? अब्राहम है। उसके बारे में भी लिखा है। अब्राहम का विश्वास को देखना है। अब्राहम के जैसे उसका अंदर में इतना बड़ा विश्वास था, मेरे और आप लोगों का अंदर में भी ये बड़ा विश्वास हमारा अंदर में होना है। प्रवेश मसीह मेरे लिए सब कुछ करेगा। मेरा वो बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो अपना वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर बोल के हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है, उनको ऊपर भरोसा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको ऊपर हमको क्या करना है? भरोसा रखना है। भरोसा रखना, हम मतलब अपना पति के ऊपर हमारा भरोसा है, इसलिए हम क्या करता है? उनका गाड़ी के पीछे बैठ के मतलब चले जाता है, क्योंकि मालूम है पहले मतलब वो मतलब कोई भी मतलब मुसीबत में मतलब गिर जाता हो, लेकिन अपना पति है तो हमको बचा कर रखेगा, तो हम हमारा भरोसा उसको ऊपर है। लेकिन कई दारू पीने वाला पति के ऊपर में क्या विश्वास रखेगा? दारू पी करके उसका कूद खड़े होने का बैलेंस नहीं रख पाते हो, गाड़ी चला के कहाँ हम अपना घर तक पहुंच जाएगा बोल के हमारा भरोसा होगा उसके ऊपर? वो कहीं भी मतलब रास्ता में गिरा सकते है ना, गिराएगा। लेकिन हमको मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा, विश्वास और भरोसा रखना है। हमारे अंदर में विश्वास भी होना है, भरोसा भी होना है। और विश्वास कैसे रखना है? अब्राहम का जैसे, अब्राहम की जैसे अब्राहम ने उसमें उत्पत्ति मतलब इस अध्याय को देखने का समय में, उनका बुढ़ापा का समय में उसको क्या किया है? उसको एक संतान दिया है। वो संतान को क्या किया है? और बोली मेरे लिए बलि चढ़ाओ, परमेश्वर ने बोला। लेकिन उसी समय में उस एक भी मतलब बात नहीं कह के वो तुरंत क्या किया है? उसका बातों को
क्या किया, उसका आज्ञा को पालन करके वो निकल पड़ा। लेकिन उसका मतलब 5वां में उसमें देखने का समय में अपने सेवकों को क्या बोल रहा है, तुम लोग इधर ठहरे रहो और मैं और क्या है बेटा जाकर के बलि करके फिर हम दोनों वापस आएंगे। प्रेज लो, उनके अंदर में कितना बड़ा विश्वास, वो प्रभु के ऊपर भरोसा उसका है, क्योंकि जो परमेश्वर ने मेरा बुढ़ापा में मेरे को एक संतान दिया है वो ऐसी मेरे साथ धोखा नहीं देंगे, वो मेरे को ऐसी धोखा नहीं देंगे बोल के उसको ऊपर में भरोसा था। प्रेज लो, इसी प्रकार उनका अब्राहम का जैसे मतलब बड़ा विश्वास और भरोसा क्या है हमारा अंदर में होना है। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर एक बड़ा विश्वास एक भरोसा रखना है। और हम देखेंगे भरोसा के बारे में, और मैं बता रही हूँ आप लोगों को। यिर्मयाह 17 का 7 और 8 पढ़िए। यिर्मयाह 17 का 17 का 7 और 8। यिर्मयाह 17 का 7 8। धन्य है वह पुरुष हाँ। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। धन्य है वो व्यक्ति, जो आशीषित व्यक्ति है। वो क्या है? जिसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वो धन्य आशीषित व्यक्ति है। इसलिए हमारा भरोसा किसके ऊपर रखना है? कोई मनुष्य के ऊपर नहीं है। और हम देखेंगे उसी भजन में 5वां पद पढ़िए। 5वां। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वो क्या है? मतलब वो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा, वो जो मतलब श्रापित है, जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है उनका सहारा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम मनुष्य के ऊपर मतलब जो मतलब रहेगा तो क्या वो हमारा सहारा दे पाएगा? उसके ऊपर भरोसा रहे तो वो धोखा देंगे, झूठ बोलेगा, गुम्माएगा, ये सब चीज मनुष्य का हाथ में है। लेकिन मेरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा, वो कभी भी हमको धोखा नहीं देगा, कभी भी हमको क्या है हमको मतलब छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर वायदा किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मेरा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन हमको क्या करना है? उनको ऊपर विश्वास रखना, उसको ऊपर भरोसा रखना। और उसमें 5वां बात में मतलब जो यिर्मयाह 17 का 5 में लिखा है, जो श्रापित है जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। हम कई बार अपना जो काम करने वाला मालिक के ऊपर भरोसा रखता है, पत्नी लोग पति के ऊपर भरोसा रखता है, बच्चे लोग माता पिता के ऊपर भरोसा रखता है। वो लोग क्या है? वो लोग मनुष्य है, वो लोग हमको मतलब झूठ बोल सकता है, वो लोग हमको धोखा दे सकता है, सब ये करेगा। लेकिन प्रभु कभी भी हमको धोखा नहीं देगा, वो हमको छोड़ेगा नहीं, हमको त्यागेगा नहीं। वो वायदा किया है, वो वायदा को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा अंदर में क्या होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर हम क्या करना है? भरोसा रखना और विश्वास रखना है। जब तक जीवन है तब तक हमको प्रभु का रास्ता में चलना है। हमको कोई मनुष्य को देखने का जरूरत नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह को देखना है और प्रभु का रास्ता में चलना है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपना आप को दे दिया है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अपना आप को कुछ नहीं समझा है, हानि समझा, हमारे लिए सब दे दिया है अपना आप को। वही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखना है, वो सब कुछ सह लिया है। इसी प्रकार हम भी मतलब सब कुछ सह ले। और हम देखेंगे 7वां पॉइंट, यीशु पर पूरा विश्वास और भरोसा रहेगा। और 8वां पॉइंट हम देखेंगे मलाकी 4:2। मलाकी चैप्टर 4 2 वर्ड्स। मलाकी 4:2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। जो परमेश्वर का जो भय मानता है, हमको परमेश्वर को भय मानना है, परमेश्वर को आदर करना है, परमेश्वर का आज्ञा को पूरा पालन करना है। उनके लिए मतलब एक क्या होगा? धर्म का सूर्य उदय होगा और वो किरणों से क्या करेगा?
है, वो धर्म का सूर्य से मतलब किरण निकलेगा, वो किरणों से तुम क्या हो जाओगे, चंगी हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको केवल परमेश्वर को भय मानना है, परमेश्वर का मतलब मार्गों पर चलना है, परमेश्वर को आदर करना है, परमेश्वर को आज्ञा को पूरा पालन करके उनके रास्ता में हम चलेंगे और हमारे लिए एक धर्म का सूर्य निकलेगा, वो सूर्य से मतलब किरण निकलेंगे, वो किरणों से क्या हो जाएगा, हम चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगे हो जाएगा, जो भी बीमारी परेशानी तकलीफ है सब कुछ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन तुम्हारा अंदर में प्रभु का प्रति भय होना चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूं मतलब मेरा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, उनका आंखों को कोई बंद नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर क्या है, देखने वाला परमेश्वर है, हमारा मन को सब मतलब जानने वाला परमेश्वर है, उनको आंखों को कोई बंद नहीं कर सकता है। शायद पत्नी पति के आंख को बंद कर सकता है, पति पत्नी के आंख को बंद करने के लिए कोशिश करे आज मतलब ये कर सकता है, बच्चा माता पिता का आंख को बंद कर सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर का आंख को कोई बंद नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का प्रति भय हमारा अंदर में होना है, हमारे अंदर में भय होना है। कोई मनुष्य को डरने का जरूरत नहीं है। मैं और जैसे आप लोग जैसे मनुष्य, मैं भी मरेंगे, आप लोग भी मरेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो मतलब शरीर को काट कर सकता है, उसको डरने का कोई जरूरत नहीं है। शरीर और आत्मा को नाश कर सकता है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसको हम क्या करना है, भय मानना है, उसको आदर करना है, उसका अनुसार चल, वचन के आधार पर हमको चलना है। इसलिए परमेश्वर का प्रति भय हमारे अंदर में होना है। जो परमेश्वर का प्रति जिसका अंदर में भय रहेगा, वो बुराई से दूर रहेगा, बुराई से क्या होगा, दूर रहेगा। और हम देखेंगे वही वचन में नीति वचन 14 का 26 में क्या लिखा, पढ़िए। नीति वचन 14 का 26, नीति वचन 14 का 26। यहोवा के भय मानने वाले को हाँ। दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहोवा का मतलब भय मानता है, उनका दृढ़ क्या होगा, भरोसा होगा। जो दृढ़ भरोसा, मजबूत भरोसा होगा। मेरा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, मेरे लिए जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही दृढ़ भरोसा किसके ऊपर होगा, परमेश्वर के ऊपर होगा। वो परमेश्वर कभी मेरे हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी मेरे को नहीं छोड़ेंगे। और उनका जो यहोवा का भय मानता है, उनका संतानों को क्या मिलेगा, शरण स्थान मिलेगा, शरण स्थान मिलेगा। इसलिए जो माता पिता मतलब परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर का वचन के आधार पर चल रहा है, उनका संतान को भी मेरा परमेश्वर क्या देगा, शरण स्थान देगा, उनका मतलब भविष्य बनाएगा। इसलिए माता पिता परमेश्वर का भय मानते हुए उनका मार्गों पर चलेगा, उनका बच्चे का भविष्य मेरा परमेश्वर बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करेगा, और इसमें ये लिखा है, उसमें क्या करना है, परमेश्वर का भय मानना है, भय होगा। जो सच्ची एक मसीह व्यक्ति है उसको क्या करेगा, वो परमेश्वर का प्रति भय करेगा। जो परमेश्वर का प्रति भय नहीं है वही मतलब पाप करता है, दुनियादारी हर कर्म करता है, बोलता है मैं मसीह हूं। ऐसी लोग का कारण मेरा मतलब परमेश्वर का निंदा होता है, निंदा होता है। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोग को देख करके मतलब दुख करते रोते रहता है। जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई को जानने का बाद फिर दोबारा मतलब वही मतलब पुराने जीवन में जाएगा, क्या मेरा प्रभु यीशु मसीह खुश होगा? परमेश्वर का वचन में लिखा है ऐसी लोग मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह को दूसरा क्रूस में चढ़ा रहा है, क्रूस में चढ़ा रहा है। और जो मतलब सच्चाई को जानने के बाद दोबारा फिर पुराना स्वभाव में जाता है, वो क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को पांव तले कुचल रहा है। कितना दुख का बात है, सोच कर देखिए। इसलिए एक बार प्रभु यीशु मसीह को चख लिया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनका बेटी है तो बेटा है, तो जब तक जीवन है तब तक हम प्रभु के रास्ता में चलना है। परमेश्वर का प्रति भय हमारा अंदर में होना है। नीति वचन 19 का 23, नीति वचन 19 का 23, नीति वचन 19 का 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। प्रेज़ द लॉर्ड। अंडरलाइन करके रखिए,
हम परमेश्वर, केवल परमेश्वर को आदर करेगा, उनका भय मानेगा, वो क्या होगा, क्या होगा, वो सुखी से रहेगा, वो ठिकाना पाएगा, उनका परिवार मतलब परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर जान रहे हैं मेरा बेटी और बेटा मेरा भय मानता है, मेरा आज्ञा को पूरा पालन करते हुए मेरा वचन के आधार पर चल रहा है, तो हर समय में वो क्या करेगा, सुखी सुखी रहेंगे। उनके जीवन में कोई प्रकार का परेशानी होने के लिए प्रभु नहीं देगा। छोटा मोटा ऐसी परेशानी होगा लेकिन वो क्या होगा, सब मेरा परमेश्वर ठीक करेगा। केवल हमको परमेश्वर का भय मानते हुए उनका आदर करते उनका रास्ता में चलना है, बुराई से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है, तब क्या होगा। और एक बार पढ़िए बेटे वो वचन, नीति वचन 19:23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और यहोवा का भय मानने से क्या होगा, जीवन बढ़ता है, मृत्यु कैंसल। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन बढ़ता है, तुम जल्दी मरोगे नहीं, तुम जीवित रहेंगे। परमेश्वर का जो भय मानने वाला क्या होगा, उनका जीवन बढ़ेगा, उनको आयु बढ़ेगा, और एक वचन में लिखा आयु बढ़ेगा। इसलिए हम केवल परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर को आदर करते हुए उनके रास्ता में चलिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर का भय माने वो पाप नहीं करेगा, बुराई से दूर रहेगा। और अय्यूब के बारे में देखिए, अय्यूब में भी मतलब वही एक गवाही है। और हम देखेंगे, हम इसमें 8वां पॉइंट में उसमें क्या होगा, परमेश्वर का भय होगा। 9वां हम देखेंगे पहले पत्रोस 3:4, पहले पत्रोस 3:4, 1 पीटर चैप्टर 3:4 वर्ड्स। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अंदर में जो हम मसीह का बेटी और बेटा है, तो हमारा अंदर में नम्रता होना है, नम्रता और दीनता हमारा अंदर में होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसका प्रभु यीशु मसीह का मतलब फिलिपियर 2:5 में 5 से पूरा देखने का समय उनका स्वभाव के बारे में पूरा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी सोना नहीं है, दया करके कोई भी सोना नहीं है, वचन को सुनना है। मैं पूछूंगी फिर सबसे, जो सोने वालों से पहले पूछूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो मतलब हमारा अंदर में नम्रता और दीनता होना है, नम्रता और दीनता होना है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य बनाया, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या किया है, शून्य बनाया, अपने आप को दीनता का साथ में सब कुछ सह लिया है, सब कुछ सह लिया। उनको जो आप लोग मतलब उनका पिक्चर देखा है, कितना मारा, कितना ये किया, आखिरी खून तक किया, इतना बड़ा मतलब लकड़ी को लेकर क्रूस को लेकर के उसको चलाया, फिर भी पीछे से मार रहे थे, वो सब कुछ सह लिया। उनको मुंह से एक भी शब्द निकला है, तो उसका कितना अपना आप को मतलब पूरा नम्रदाई के साथ में दीनदाई के साथ तो सब कुछ सह लिया। यही मतलब क्रूस को हम मतलब प्रभु यीशु मसीह की वेदना को, कष्ट को, उनका क्रूस का मतलब हम याद रखना है। यही हमको क्या करेगा, नम्र बनाएगा, यही हमारा जीवन में मतलब दीनता बनाएगा। और उसका याकूब का पत्री उसका 4:10 में क्या लिखा पढ़िए, 4:10, याकूब का पत्री 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का सामने, कोई मनुष्य का सामने बनने के लिए नहीं बोले, प्रभु का सामने तुम दीन बनो, तुमको शिरोमणि बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शिरोमणि बनाएगा। प्रभु का सामने तुम दीन बनेगा तो क्या होगा, तुमको ऊंचा करेगा, शिरोमणि बनाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में होना है। हम मसीह बोलने से नहीं होगा, हमारे जो हमको देख कर के लोग पहचानना चाहिए सचमुच एक मसीह का बेटी और बेटा है, मालूम होना चाहिए। हमारा बातचीत से, हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से सब कुछ पता चलेगा। आसपास रहने वालों को भी पता चलेगा हम किस प्रकार मतलब मसीह का बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहले भी मतलब लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो क्या हम मसीह की बेटी है? अभी तक मतलब पुराना मतलब वस्त्र को अभी तक हम उद्धार नहीं डाला है, अभी तक हम पहना हुआ है। क्या हम मसीह को पहन लिया है? मसीह को पहने नहीं। हम अपने आप को देखिए, हम कुछ भी एक जब हम बड़े लोग को आदर करते हो,
परमेश्वर का दास को मतलब बात को मान रहे हो? परमेश्वर का दास का मतलब मुंह में मतलब जवाब दे रहे हो और चुपचाप सिर झुकाकर सब सुन रहे हो? तो अपना मतलब मसीह के स्वभाव हमारे अंदर में है? हम मतलब अपना आप को मतलब सोच के देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का भय मानना, तो जो मतलब परमेश्वर को हम देखा नहीं है, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मतलब विश्वास करके हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है सब, लेकिन आंखों हम देखी मतलब हम परमेश्वर का दास को मतलब कलीसिया चलाने की हम रखा है, तो वही परमेश्वर का दास का मतलब बातों को हम कितना लोग आदर करते हैं, उसको मतलब बात मानता है। अपने आप को मतलब जांच के देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बड़े लोग को मतलब आदर कितना हम करते हैं, हम फिर कैसे हम परमेश्वर को आदर करेगा, परमेश्वर का भय कैसे मानेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जवान बच्चे लोग इधर उधर देख कर दाद नहीं दिखाना, ठीक है? परमेश्वर का उपस्थिति इधर है, और परमेश्वर ऐसी लाठी मारेगा ना, वो लाठी में मतलब आवाज नहीं आएगा, मतलब बहुत दर्द होगा। इधर कोई मतलब पिक्चर देखने के लिए, कहानी मतलब देखने के लिए नहीं आता है, एक दूसरे को देख कर हंसने के लिए इधर मत आना। ऐसी हो तो मतलब आप लोगों से निवेदन है, अभी से निकल कर चले आओ। इधर दांत दिखाने का समय नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुनने का समय, अपने आप को समर्पण का साथ में सुनो, वही तुम्हारे जीवन में फायदा होगा। एक दूसरे को उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, दांत दिखा रहा है, ये सब मतलब नहीं है। परमेश्वर अपना अंदर का बात को तुम विश्वास के साथ बैठ रहे हो, एक दूसरे का मतलब कुछ भी ये कर रहे हो, वो सब कुछ मतलब मेरा परमेश्वर जानता है, उसका अनुसार होगा तो परमेश्वर तुम्हारा साथ में भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये नहीं है स्टेज में खड़े होते हमारा नजर सब जगह में, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, सब मालूम। परमेश्वर पॉकेट में मेरे को जीवित रखा है, थोड़ी है। पास्टर साहब नहीं है तो इधर कुछ भी कर सकता है, पास्टर ने तो पास्टर साहब से भी कड़क है। मेरे सामने किसी के कुछ नहीं चलेगा, मैं क्योंकि मैं परमेश्वर को बस भय मानता है, परमेश्वर को आदर करता है, मैं किसी के मतलब डरते नहीं। सबका ही प्रभु दिया है, प्रभु मतलब को जीवित रखा है, प्रभु मतलब देगा मेरे को, है ऐसी कुछ नहीं है। मैं गलत कोई भी करे उनका सामने में बताएगा, मैं किसी को डरते नहीं, परमेश्वर को डरता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखेंगे हमारे अंदर में क्या होना चाहिए, नम्रता और दीनता। और हम 10वां देखेंगे एफेसियों 3:12 और 13। एफेसियों के पत्री चैप्टर 3 12 और 13, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसा के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का मतलब जो बच्चे हैं उनका जो मतलब बेटी है, तो उसको क्या है, सहने और बर्दाश्त करने का मतलब एक गुण होना चाहिए, सहने का सत्य होना चाहिए, सहने का सत्य होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ मतलब सह लो, सब कुछ क्या है, सह लो। सहने वाला बड़े होता है, सहने वाला बड़े होता है। इसलिए जो कुछ हो हमारे साथ में, कोई भी गलत व्यवहार कर रहे हो, कोई कुछ भी करे है, उसका प्रतिफल मेरा परमेश्वर देगा। लेकिन हम बदला लेने वाला हमारा काम नहीं है, बदला लेने वाला मेरे परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का हाथ में छोड़ना है, न पति हो, न पत्नी हो, न रिश्तेदार हो, न पड़ोसी हो, कोई भी हो, कुछ भी हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उनका सजा मेरा परमेश्वर देगा। हमको परमेश्वर का मतलब वचन को, प्रभु मसीह को देख करके, प्रभु मसीह सब कुछ सह लिया है, इसी प्रकार हमको भी क्या करना है, सब कुछ सहना है, सहना है। हमको मतलब सहने का सत्य होना चाहिए, बर्दाश्त करने वाला सत्य होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर से सब कुछ मतलब सहने का सत्य को प्रभु से मांग लो। एक सबसे ज्यादा मतलब बहन लोग का अंदर में सहने का सत्य बहुत ज्यादा है, सहने का सत्य बहुत ज्यादा है। मैं स्त्री का मतलब, स्त्री का मतलब क्या है, बहन का मतलब तारीफ नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने उसको अलग एक मतलब सहने का सत्य दिया है, जो सहते हुए कई परिवार में देखने का समय उनका पति लोग कितना दारू पीता है, कितना मतलब गलत काम, दारू पी के मतलब गलत काम करते, उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन बहन क्या करते हैं, उसका पत्नी सब कुछ सह लेती है। कितना गलत काम करके आते हो, उसको सब कुछ मालूम है, फिर भी वो क्या करते, चुपचाप रहती है। 2-3 बच्चे को मतलब वो कमाता है, एक पैसा भी नहीं देता है,
बाहर में सब कुछ मतलब खा पी के कोई भी औरत को देख करके मतलब आ जाता है, लेकिन वो अपना बच्चे को मतलब पालने के लिए दूसरे का बर्तन मांज करके मतलब क्या करते हैं, अपने बच्चे को पालन पोषण करके अपना जिंदगी बिताते हैं। ऐसे में कई बहन लोग को मेरे को मालूम है। तो परमेश्वर एक मतलब सहायता का सत्य मतलब बहन लोग को दिया है, लेकिन ये बात नहीं है खाली बहनों को, पति लोग को भी दिया, आदमी लोग को भी दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा सहायता का सत्य बहन लोग को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे अंदर में सहना और मतलब बर्दाश्त करने वाला मतलब गुण स्वभाव होना चाहिए। और देखेंगे पहले तिमोथी 3:3, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, उसको मतलब अंडरलाइन करके रखिए। पहले तिमोथी 3:3, पहले तिमोथी चैप्टर 3 वर्ड्स। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें ये लिखा है, वो पढ़ेगा तो आपको आगे भी आएगा, लेकिन हम प्रभु का जो बेटी और बेटा है, हमारा अंदर में हम क्या है, कोई लड़ाई झगड़ा है ना पियक्कड़ है वो करने वाला नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए। उसमें खाली मतलब आदमी लोग को खाली बताया, बहन लोग नहीं, सबके लिए जो प्रभु का एक मसीहत मतलब मसीह बेटी हो, एक बेटा हो, उनका अंदर में लड़ाई मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कई लोग का स्वभाव में पहले बहुत गाली देते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, सब कुछ ये करते थे, लेकिन वो स्वभाव अभी भी मसीह को जानने के बाद भी, तू प्रवेश मसीह को ग्रहण किया, प्रभु के रास्ता में चल रहे हो, वो गुण अभी भी वही स्वभाव हमारे अंदर में है, तो अभी तक हम क्या मसीह की बेटी है ना बेटा है? नहीं है। हमको एक मसीह की बेटी बनना है तो हमारे अंदर में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना है। उसमें लिखा है, वो आप लोगों को पढ़कर देखना, उसमें क्या नहीं करना है, क्या नहीं रहना है हमारे अंदर में, उसको पढ़ना है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में रहेगा तो हमको क्या करेगा, वही हमको सुधार करेंगे, वही हमको मतलब हमारे स्वभाव को बदलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे अंदर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना है, परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना है, बच्चे का साथ नहीं होना है, ना माता पिता का साथ नहीं होना है, सास ससुर ननद देवर का साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। तो अन्य जाति और हम में क्या फर्क है? अन्य जाति और हम में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको अपना स्वभाव को हम देखना है, और अभी तक हमारे अंदर में ये सब कुछ मतलब नहीं है तो क्या है, लड़ाई झगड़ा करने का स्वभाव है, तो हमको क्या करना है, उसको अभी हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है और प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपका स्वभाव मेरे अंदर में होना है, आपका स्वभाव मेरे अंदर में होना है। मैं कोई भी अपना मन से नहीं बोल रही हूँ, यही नहीं सोचना है मेरे को देख करके बोल रहा है, मैं मेरा ये वचन मेरे लिए पहले है, उसके बाद आप लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको पढ़कर सुना करके आप लोगों को समझा रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है इसको आदर करिए, इसको मानना। तो परमेश्वर का स्वभाव में कोई लड़ाई झगड़ा है क्या? नहीं है। तो हमारे अंदर में हम मसीह का बेटा और बेटी है, तो हमारे अंदर में भी झगड़ा लड़ाई नहीं होना है, परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, परिवार में बहू और सास ये सब चीज मतलब जो है वो सब चीज छोड़िए। वो माँ है, माँ का साथ प्रेम का साथ रहे, ससुर का साथ में प्रेम का साथ उसका आदर करिए, उसका सम्मान करिए, तब हमारे परिवार में क्या होगा। नहीं तो हम पति पत्नी जो मतलब कर रहा है वो हमारा बच्चा भी देख करके बड़े हो रहा है। कई बार मतलब एक प्रभु का दास मतलब बताते हैं ना, एक मतलब परिवार में उनका मतलब क्या पति पत्नी एक बेटा था, उसका गरीब अवस्था का कारण उसका मतलब क्या हो गया, उसका पति खत्म हो गया है। उस मतलब माँ ने क्या किया है, कूली मजदूरी काम करके बर्तन मांज करके मतलब उस बेटे को पढ़ा करके उसको बड़ा वकील बनाया, डॉक्टर बनाया, जो भी हो। उसके बाद क्या हुआ है, उनका परिवार में एक मतलब उनका अपना मतलब शादी हो गया, एक मतलब दूसरे घर का स्त्री आई, उस परिवार का पूरा अशांति फैला कर रखा, अशांति फैला कर रखा।
हैं माँ मतलब सासू माँ को मतलब नौकर जैसे उसका साथ में व्यवहार करने लगा। उसके लिए मतलब एक झोपड़ी बना कर दिया, ये लोग बंगला में रह रहे। बेटा भी धन्य है। वो बेटा को सोच के देखो, वो बेटा को मालूम होना चाहिए मेरा माँ मतलब मेरा बाप नहीं हो मर गया है, मेरा माँ मेरे को कितना तकलीफ के साथ वो भूखे रह के मेरे को क्या किया है, भोजन खिलाया। मतलब वो मतलब कपड़ा भी उनके पास पहनने के लिए नहीं था, लेकिन वो नहीं अच्छा वाला पहन के मेरे को पहनाया, सब कुछ मतलब उसको सोचना चाहिए। वो बेटा भी क्या किया, एक मतलब स्त्री मिल गया, पत्नी मिल गया, तो उसमें मतलब कुछ माँ को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया। उसके बाद उनका गोद में मतलब एक संतान हो गया है, बेटा हो गया है। वो बच्चे मतलब बड़े हो गए तो ये माँ का हरकत सब देख रहे कि नहीं देख रहे हैं। और ये मतलब अपना दादी माँ मतलब दादी अपना नाती पोतों को कितना प्रेम करते। तो ये बच्चे के पास में आने का समय में तेरे को काशी है, तेरे को ऐसी है, वो बीमारी मेरे बच्चे को होगा बोल के उसको मतलब लाद मारते। उसके लिए खाने के लिए मतलब जैसे कुत्ता को दे रहा है ऐसी टाइप मतलब एक बर्तन में मतलब उसको खाना दिया है। तो ये बच्चे छोटे टाइम से वो देख रहा है। बच्चे मतलब अंदर में यही फीलिंग हो गया है, मेरा दादी माँ को क्यों हमारे अपना घर में नहीं रख रहे हो, उसको के लिए क्यों मतलब झोपड़ी में रख रही हो, हम बहुत बड़ा बंगला में रह रहे हो। आज का बच्चे लोग कितना बुद्धिमान है, पहले का बच्चे लोग के जैसे नहीं है। छोटे टाइम से उसका एक एक बात मतलब उसका दिमाग में बढ़ जाता है। कितना बड़ा बड़ा बात करते हैं, हम बड़े लोग भी नहीं करते, ऐसी टाइप छोटे बच्चे लोग को मुंह से निकलते हैं बात, इतना दिमाग है। तो उनका परिवार में क्या हो गया उसका बात है। और वो बच्चा भी वही देख करके सीख गया। तो वो बच्चा क्या किया है, वो जो मतलब उसको खाना दे रहे थे उस बर्तन को क्या किया है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया। तो खाना देने के लिए उसका बहू आया तो बर्तन कहाँ है डोकरी करके पूछा तो बोले नहीं है, वो तो मतलब टूट गया है। अरे ऐसे कैसे हो गया बोल करके उसको गुस्सा हो गया है, नीचे में मतलब डाल करके दे दिया। तो बच्चे देख रहे हैं ना, बताओ तू मतलब अपने इच्छा से मतलब तेरे को अच्छा बर्तन में देंगे बोल करके मतलब एक करके बोल के उसको क्या किया है, उसको दकल दिया, उसको सिर में चोट आया है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा सब। उसके बाद उधर से ठीक होके आ गए। आने के बाद भी मतलब बच्चा मतलब देखो वो सब कुछ देख रहा है। इसलिए हम यही देखो एक मतलब हम अपना परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अब बच्चे भी देख कर सीख रहा है। और बाप लोग को मतलब देखना है, पिताजी लोग ध्यान देना है। अपना मतलब लड़का लो है तो लड़का लो भी तुम दारू पी रहा तो वो भी क्या होगा, तुम्हारा बेटा भी बड़े होकर दारू पिएगा। तुम सिगरेट पी रहे है, तुम नशे ले रहे हो, वो भी मतलब बच्चे क्या करेगा, वो काम करेगा। क्योंकि प्रभु को जान रहा है, प्रभु के पास आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मेरा पिताजी का मन नहीं बदल रहा है। बच्चे देख रहा है, बच्चे भी मतलब इसी छोटा से क्या इसी टाइप थोड़ी रहेगा, वो भी बड़े होते आ रहा है। इसलिए अपने बच्चे का भविष्य मतलब अच्छा होना चाह रहे माता पिता, अपने परिवार में प्रेम का साथ रहो, हर एक बुराई को छोड़ दो, हर एक लड़ाई झगड़ा तनाव को छोड़ दो। अपना मतलब पति को आदर करो, पत्नी को आदर करो, सब चीज मतलब अपना प्रेम बच्चे लोग के साथ में भी अच्छा व्यवहार करो। तू रे वे करके बोलना सब कुछ बंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड, सब बंद करो। हम प्रभु का लोग है, आदर का साथ एक दूसरे से बात करिए। तू रे वे करके बात करना प्रभु के लोग के लिए अच्छा नहीं है। और तुम आपका बच्चे भी वही सुन कर मतलब आपको भी मतलब ऐसी करके बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, गाली देना सब बंद कर दिए, बंद करना है। इसलिए इसमें लिखा है परमेश्वर के वचन में लड़ाई झगड़ा नहीं होना है, नहीं करेगा। जो मतलब सच्ची मसीह है, मसीह का बेटा और बेटी है, तो उनका अंदर में एक गुण रहेगा, उनका अंदर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो अपन अपना बच्चे का भविष्य अच्छा चाह रहे हो तो इसी प्रकार करो, नहीं तो तुम्हारा भी मतलब बेटा होगा बेटी होगा, तुम भी इसी प्रकार अपना सास ससुर और लोग का साथ में इसी प्रकार का एक करेगा, उनको खाना नहीं देगा, उसको गाली देंगे, उसको मतलब निंदा करेगा, मतलब उसको परेशानी करेंगे। तुम्हारा बच्चे भी कल बड़े होके शादी होगा, बहू लेकर आएंगे तो तुम्हारा साथ में भी इसी प्रकार करेगा, इसी प्रकार करेंगे। इसलिए तुम्हारा बच्चे का भविष्य चलना तो तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा सब खत्म करो। और हम देखेंगे
आज देखने वाले को कल नहीं देख सकता है। फिर किस चीज में हम लड़े झगड़ा करके मनमुटाव करके रहेगा है? कितना लोग कोरोना बीमारी में मर रहे हैं। अपना आप को सुधर जाओ, बदल जाओ, प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए मतलब प्रभु के लिए काम करो। इसलिए ये सब चीज मतलब अन्य जाति लोग करता है। हम प्रभु को जानने के बाद भी ये स्वभाव हमारे अंदर में है तो हम मसीह के बेटी और बेटा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और हम देखेंगे दूसरा कोरिन्थियों 12:9, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पर पढ़ो। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमको मतलब जैसे मतलब निर्बल हो गया, ऐसी लोग को हमको संभालने वाला होना चाहिए। एक दूसरे का मतलब कोई भी कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, ऐसी लोग को हम संभालें। क्योंकि मेरा मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है, मसीहत का मतलब यही है, हम मसीह के बेटी और बेटा है तो ऐसे निर्बल लोग को क्या करता है, संभालने वाला होना चाहिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, वचन को भी अपना अंदर में रहो। जो हम हर समय अपने आप को कमजोरी समझता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और निर्बलता में क्या करते हो, परमेश्वर हमको सिद्ध करेगा, सामर्थ देगा। इसलिए यशायाह 40:29 से लेकर 31 तक भी लिखा है, परमेश्वर थकाऊ को क्या करता है, बल देता है। और हम देखेंगे कोलोसियों 3:13, कोलोसियों 3:13, कोलोसियों चैप्टर 3:13 वर्स। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे का सह लो और क्या करना है, एक दूसरे का अपराध को, गलती को क्या करना है, क्षमा करो। परमेश्वर से यही प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना अत्याचार सब कुछ करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, पिता से विनती कर रहे, प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग को मालूम नहीं है, ये लोग को तू क्षमा करो। वही प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में होना है। हम पत्नी कुछ गलती करने का समय में पति लोग माफ नहीं करता है, न पति कुछ गलती करने का समय में पत्नी लोग माफ नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। कई जगह में मतलब पति लोग कुछ भी गलती करेगा लेकिन माफ करने का, माफी मांगने का नाम ही नहीं रहता है। मैं आदमी होकर के क्या मैं उसका पत्नी के से माफी मांगू? माफ मांगने वाला क्या है, बड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम एक दूसरे को क्या करना है, माफ करना है। क्षमा करने का मतलब गुण हमारे अंदर में होना है। परमेश्वर से यही मतलब क्षमा करने का हृदय प्रभु मेरे अंदर में तू दे। क्योंकि हम हर समय में परमेश्वर से क्षमा तो मांगता है, लेकिन मम्मी पापा से बच्चे लोग गलती किया, कुछ किया तो मम्मी पापा से माफी मांगो। बच्चे लोग के सामने माँ बाप कुछ गलती किया तो बच्चे लोग से मांगो। क्योंकि कई लोग सोचते हैं, अरे मैं जन्म दिए बच्चे, मैं क्यों माफी मांगो? नहीं, हम कुछ भी हमसे मतलब हम कुछ मारा नहीं तो कुछ भी मतलब उसको बोल दिया तो क्या करना है, उसको मतलब थोड़े से गुस्सा शांत होने के बाद में उसे क्या करना है, माफी मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्षमा करने का गुण हमारे अंदर में होना है। हम किसी के साथ, पति के साथ हो गया, नहीं तो पत्नी के साथ हो गया, पत्नी के कुछ बोली है तो हम एक दूसरे से क्या करना है, क्षमा मांगना है। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह होकर भी क्या, देखो उन लोग के साथ इतना अत्याचार किया हो, प्रभु से क्या कर रहा है, प्रभु ये लोग को माफ करो बोल के प्रभु से माफी ये कर रहा है, विनती कर रहा है। और हम देखेंगे याकूब 1:21 और 22। हमको क्या करना है, हमको वजन पर, हमको कड़ाई से हमको चलना है, वजन पर चलना है। परमेश्वर का वजन, आज एक एक वजन आप लोगों को सुनाया है, इसमें हमको चलते जाएगा, हमारे जीवन में क्या होगा, अवलंबर आशीष होगा। परमेश्वर का वजन का सामने अपने आप को समर्पण करना है। और जो हम मसीह प्रभु मतलब बोलते हैं, तुम किसको मानती, यीशु मसीह को मानती हो, यीशु मसीह को मानता हूँ करके हम बोलती हो, लेकिन हमारा अंदर में वो सब कुछ मतलब पुराना स्वभाव अभी भी रखा हुआ है, तो मसीह के नाम का निंदा होता है, बदनाम होता है। हम कुछ भी गलती करें तो पहले किसका बदनाम होगा, प्रभु यीशु मसीह का बदनाम होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद कलीसिया का पासमान का होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना है, हमको क्षमा वजन पर हमको चलना है।
और एक आखिरी पॉइंट हम पढ़ेंगे मत्ती 6:33, मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का राज और धार्मिकता का खोज करो, सारे वस्तु तुमको क्या होगा, मिल जाएगा। उसमें ये लिखा है, मतलब घर मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगा, तुमको जो भी जरूरत है इस दुनिया में रहने का समय क्या क्या जरूरत है मेरे परमेश्वर सब कुछ देगा। लेकिन पहले क्या करना है, हम परमेश्वर को स्थान देना है। पहले हम परमेश्वर को स्थान देगा तो परमेश्वर हर एक मतलब जरूरत को हमको क्या करेगा, पूरा करेगा, पूरा करेगा। उसमें ये लिखा है पहले तुम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का राज और धार्मिकता का खोज करो, मैं सारे वस्तु सारे आशीष तुमको दूंगा, सारे आशीष दूंगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, पहले हम परमेश्वर का राज और धार्मिकता का खोज करना है। पहले स्थान हम प्रभु को देना है। हमारे परिवार में अपने आप को सोच के देखिए, हम पहले स्थान प्रभु को दे रहे हैं कि हम किसको दे रहे हैं। पहले स्थान प्रभु को देना है। हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम मतलब पहले स्थान प्रभु को देंगे, हमारे हर एक आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करेगा। हर एक भौतिक आशीष और हर एक मतलब क्या है, आलमी आशीष से परमेश्वर हमको परिपूर्ण करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम यही देखा है, एक मसीह जीवन में हम देखने का समय में कई लोग ईसाई घर में मतलब जन्म होने से ईसाई नहीं बनता है, क्योंकि मसीह का गुण, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में होगा, सच्चा उनका अनुसार हम चलेंगे तो क्या होगा, हम मसीह बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चे मसीह व्यक्ति बन सकता है। इसलिए हम हर समय में यही प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जैसे ऐसे स्वभाव मेरे हो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जैसे तेरे समान मुझको बना, तेरे समान मुझको बना बोल के हम गाना गाते हैं, लेकिन उसके अनुसार पूरा रीति से हमको बनना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर हमको सत्य और सामर्थ देगा। सच्चे मसीह का मतलब व्यक्ति का स्वभाव का मतलब गुण के बारे में मैं बताया है। और पहले हमको क्या करना है, मन में हमारे यीशु के शांति होना है। दूसरा संतुष्ट जीवन होगा, और तीसरा है धीरज और संयमी होगा। और सारे मन से क्या करना है, प्रभु की ओर हमको फिरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा अंदर में क्षमा करने का हृदय होना है, परमेश्वर को भय मानना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा रखना है। ये सब कुछ गुण हमारा अंदर में होना है। झगड़ा लड़ाई हमारा जीवन में खत्म करना है। लड़ाई झगड़ा हमारे जीवन में नहीं होना है। सहने का सत्य हमारा अंदर में होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता और दीनता हमारा अंदर में होना है। इसलिए ये सारे गुण को मैं जितना भी अभी मतलब आप लोगों को बताया 15 गुण पूरा हमारे अंदर में होने के लिए आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, आमीन। आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए। पिता परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु आपका एक सच्चे मसीह के गुण मेरा अंदर में होना पाए। एक सच्चे मसीह के मतलब एक व्यक्ति बनना है तो परमेश्वर इस 15 जो परमेश्वर का वचन की आज मैं सुना हूँ, इस पूरा मतलब मेरे अंदर में एक गुण होना पाए। पिता आपका शांति मेरा अंदर में होना है। यीशु ने हमको कहा, यीशु अपना मैं तुम्हारा मतलब मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपना शांति तुम्हें दिया जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपना शांति हमारा अंदर में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू योर राजा। पिता मैं पूरा रीति से अपने आप को मैं आपका हाथ में समर्पित करती हूँ पिता, करता हूँ पिता। आज के एक एक वचन मेरे हृदय के पटिया में लिख कर रखना पाए पिता। मेरे परिवार में मेरे अंदर मेरे को जो भी दिया है, मेरे अंदर में एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य पिता। पिता हर बात में आप जो दिया है उसमें मेरे को खुश रहने के लिए सिखा पिता परमेश्वर। ग्लोरी टू योर राज, धन्यवाद यीशु। धीरज की आत्मा दे पिता, संयम की आत्मा दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, ग्लोरी। आंसू का साथ प्रार्थना करिए। अपना गलती गुनाहों को अपना खुद जान रहे, मेरा परमेश्वर सब कुछ जान रहा है। परमेश्वर के सामने अपना आपको हालेलुया जो भी गलती किया है परमेश्वर के सामने माफी
मांगिए। जो अपना अपराध को छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। जो अपना अपराध को मान लेता है, छोड़ भी देता है, उसके ऊपर मेरा परमेश्वर दया की जाएगा। ग्लोरी स्तुतियो राज धन्यवाद यीशु। सारे मन से परमेश्वर की ओर फिरो, अपना गलती गुनाहों से प्रभु से माफी मांगो। हालेलुया। प्रभु मेरे से गलती हुआ पिता, मैं मेरा सास को बहुत परेशानी कर रहे थे, मेरे ससुर को बहुत परेशानी कर रहे थे, वो लोग को मैं अच्छा से देखभाल नहीं कर रहे, मैं मेरा देवर और ननंद के साथ लड़े झगड़ा कर रहे, मेरे परिवार में पूरा अशांति के साथ मैं जी रही हूँ पिता। मेरे को ऐसे सत्य और सामर्थ्य पिता, मेरे को सब कुछ सहने का सत्य दे पिता। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। रिबा बाबा रिबा लबर बाबा सारा आंसू के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करिए। अपना गलती गुनाह को आज परमेश्वर का सामने हालेलुया, हर एक गलती गुनाह को प्रभु से माफी मांगो, छोड़ दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको गला लगाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते यीशु को ऊपर पूरे रीति से विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। हाँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का भय मांगिए। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर का मार्गों पर चलेगा, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, वो सूर्य से किरण निकलेगा, तुम चंगे हो जाएगी। हालेलुया। कोई भी बीमारी हो, परेशानी, हालेलुया, परमेश्वर का भय मानने का द्वारा हालेलुया हमारे लिए एक धर्म का सूर्य निकाला है, वो सूर्य से किरण निकलेगा, वो इस किरणों से तुम चंगे हो जाएगी। हालेलुया। रिबा बाबा रिबा लबर बाबा सारा रिया दनवे संबे गीवे शलवे दनवे। आमीन। धन्यवाद यीशु। अपना मुंह को ऊपर खोलिए, गुंगिया होकर न्याय बैठिए, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करिए, अवतरण में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते। हालेलुया। मुंह खोलिए, यीशु का नाम से मुंह खोलिए। रिबा बाबा रिबा लबर बाबा सारा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते। हालेलुया। ग्लोरी स्तुति और राजा रिया दनवे संबे गीवे शलवे दनवे। आमीन 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 आमीन।